एक सेकंड के लिए रुको और सुनो। दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है खुद में इन्वेस्ट करना। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करते। मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं और खुद से ऑनेस्टली जवाब देना। लास्ट 1 साल में तुमने अपने ऊपर कितने पैसे खर्च किए? मतलब जेन्युइनली अपनी ग्रोथ के लिए। कोई कोर्स लिया, कोई बुक पढ़ी, कोई स्किल सीखी, जिम ज्वाइन किया, थेरेपी ली। अब दूसरा सवाल, लास्ट 1 साल में तुमने बाहर खाने पे, शॉपिंग पे या फालतू चीजों पे कितना खर्च किया? अगर दूसरा नंबर पहले से ज्यादा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो सुनने में सिंपल लगती है बट जो जेन्युइनली लाइफ चेंज करती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये 3 वर्ड्स हैं बट इनके अंदर पूरी लाइफ फिलॉसफी है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये गलती की है। मैंने भी इयर्स वेस्ट किए हैं अपने आप को इग्नोर करके। जॉब करता रहा, सैलरी आती रही, खर्चा होता रहा, बट मैं वहीं का वहीं रहा। जब तक मैंने अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया तब तक कुछ नहीं बदला। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि अपने आप में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, कैसे करना है, कहां करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब शुरू करना है। हिंट, अब, इसी वक्त। इस वीडियो में 8 पावरफुल एरियाज कवर करेंगे जहां तुम्हें अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर एरिया के साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे, रियल एग्जाम्पल्स होंगे और एंड तक तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप होगा। 7वां और 8वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करना। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये फ्रेज तो बहुत सुना है बट डीपली समझा नहीं है लोगों ने। जब हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी। बेसिकली पैसा लगाओ, टाइम दो और फ्यूचर में रिटर्न आए। सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी एग्जैक्टली सेम है। तुम अपना टाइम, एनर्जी और मनी लगाते हो अपने आप में ताकि फ्यूचर में तुम्हारा लाइफ बेटर हो, तुम्हारी अर्निंग बढ़े, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो, तुम्हारी रिलेशनशिप्स बेटर हो, तुम्हारी पीस ऑफ माइंड बढ़े। डिफरेंस सिर्फ ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न अनसर्टेन है। मार्केट क्रैश हो सकता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर सकती है, क्रिप्टो जीरो हो सकता है। बट सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ये नेवर फेल्स। जो स्किल तुम सीखते हो वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो हेल्थ तुम बनाते हो वो तुम्हारी एसेट है। जो नॉलेज तुम गेन करते हो वो कंपाउंड होती रहती है। जो कॉन्फिडेंस तुम बिल्ड करते हो वो हर सिचुएशन में काम आता है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, उनसे किसी ने पूछा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है। उन्होंने कहा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। नोबडी कैन टेक अवे व्हाट you've गॉट इन योरसेल्फ। ये वो इन्वेस्टर कह रहा है जिसने बिलियंस बनाए हैं मार्केट से, बट स्टिल वो कह रहा है खुद में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी रियल वेल्थ उनकी नॉलेज है, उनकी स्किल्स है, उनकी थिंकिंग है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। तो पहला माइंडसेट शिफ्ट ये है, अपने आप को एक एसेट समझो, एक कंपनी समझो और उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। अभी तुम अंडरवैल्यूड हो, मार्केट ने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट अगर तुम अपने आप में इन्वेस्ट करते रहो तुम अप्रिशिएट करोगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और ये अप्रिसिएशन कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं फर्स्ट एरिया पे जहां तुम्हें इन्वेस्ट करना है और वो है तुम्हारा माइंड। माइंड सबसे पावरफुल एसेट है जो तुम्हारे पास है, बट आयरॉनिकली सबसे निग्लेक्टेड भी। हम बॉडी को मेंटेन करते हैं कुछ लोगों में, बट माइंड वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। जो कंटेंट आ रहा है वो कंज्यूम हो रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं। माइंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है क्वालिटी इनपुट देना। सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है रीडिंग। बुक्स पढ़ना सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है। एक बुक 200-300 रुपए की होती है, उसमें किसी ने अपनी पूरी लाइफ की लर्निंग्स डाल दी हैं। तुम 5-6 घंटे में 20 साल की विजडम अब्सॉर्ब कर सकते हो। ये ROI कहाँ मिलेगा? मैं पर्सनली कहता हूं, जब मैंने सीरियसली बुक्स पढ़ना शुरू किया तब मेरी थिंकिंग चेंज हुई, पर्सपेक्टिव्स बदले, प्रॉब्लम्स डिफरेंटली दिखने लगी, सॉल्यूशंस आने लगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ सक्सेसफुल लोग बोल रहे हैं। बिल गेट्स 1 वीक में 1 बुक पढ़ते हैं। एलॉन मस्क बचपन से वॉरिशियस रीडर हैं, रॉकेट्स बनाना बुक्स से सीखा। ओपरा विनफ्री बुक क्लब चलाती हैं, कहती हैं बुक्स ने उनकी लाइफ सेव की। इंडिया में देखो, APJ अब्दुल कलाम गांव से आए, रिसोर्सेज नहीं थे, बट पढ़ाई की, बुक्स पढ़ी, रॉकेट साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने। ये पावर है रीडिंग की। तो प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि डिसाइड करो कि तुम हर महीने कम से कम 1 बुक पढ़ोगे। दैट्स इट।
12 बुक्स साल में, 5 साल में 60 बुक्स। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना चेंज आएगा। और अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, ऑडियो बुक सुनो, कम्यूट में सुनो, जिम में सुनो, कुकिंग करते वक्त सुनो। एक्सक्यूजेस मत दो, सॉल्यूशंस ढूंढो। माइंड इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है कोर्सेज लेना। ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशंस। आजकल तो फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, कोर्सेरा पे फ्री कोर्सेज हैं, यूडेमी पे सेल्स लगते हैं। बट अगर पेड कोर्स लेना पड़े तो लो, इन्वेस्ट करो। मैं समझता हूँ पैसे की वैल्यू, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, बट मैंने देखा है जब मैंने पेड कोर्स लिया तो मैंने सीरियसली लिया। फ्री में लिया होता तो शायद कंप्लीट भी नहीं करता। पेड इन्वेस्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी आती है। तीसरा तरीका है क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो। ये वीडियो देख रहे हो, ये भी माइंड इन्वेस्टमेंट है, बट ध्यान दो, क्या तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हो या लर्निंग भी? सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है, बट वो टाइम वैल्यूएबल कंटेंट पे लगाओ, एजुकेशनल कंटेंट पे, इंस्पिरेशनल कंटेंट पे। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, क्वालिटी इन, क्वालिटी आउट। तुम जो कंज्यूम करते हो वही तुमसे रिफ्लेक्ट होता है। तो पहला एरिया रिकैप, माइंड में इन्वेस्ट करो, रीड, लर्न, कंज्यूम क्वालिटी। दूसरा एरिया है हेल्थ में इन्वेस्ट करो। ये सुनने में बेसिक लगता है, एवरीवन नोज हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, बट नोइंग और डूइंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता हूँ, क्या तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो? क्या तुम हेल्दी खाते हो? क्या तुम इनफ स्लीप लेते हो? अगर आंसर नो है तो तुम अपनी सबसे बड़ी एसेट को निग्लेक्ट कर रहे हो। सुनो, तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, अगर हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है। हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए फरारी का क्या करोगे? और हेल्थ सिर्फ ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं है। आजकल 30 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है, 35 के लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 25 के लोगों को बैक पेन और पॉस्चर इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि हमने हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने कन्वीनियंस में इन्वेस्ट किया। फास्ट फूड, सिटिंग जॉब्स, नेटफ्लिक्स बिंजेस, लेट नाइट्स, और अब बॉडी बिल दे रही है। तो हेल्थ में कैसे इन्वेस्ट करें? पहला, एक्सरसाइज। जिम ज्वाइन करो, नहीं जाना तो घर पे करो। यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ होम वर्कआउट वीडियोस हैं, बट करो। हर दिन मिनिमम 30 मिनट्स मूवमेंट चाहिए बॉडी को। वॉक, रन, योगा, वेट्स, कुछ भी। मैं जब एक्सरसाइज नहीं करता था, एनर्जी लो रहती थी, फोकस कम था, मूड स्विंग्स थे। जब रेगुलर एक्सरसाइज शुरू की, सब इंप्रूव हुआ। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, न्यूट्रिशन। क्या खा रहे हो? प्रोसेस्ड फूड, शुगर, जंक? बॉडी एक मशीन है, क्वालिटी फ्यूल डालोगे तो क्वालिटी परफॉर्मेंस देगी, गार्बेज डालोगे तो ब्रेकडाउन होगी। बेसिक चेंजेस करो, मोर वेजिटेबल्स, मोर वाटर, लेस प्रोसेस्ड, लेस शुगर। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, मैं कह रहा हूं कॉन्शियस बनो, जानो क्या खा रहे हो। तीसरा, स्लीप। ये सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है। हम सोचते हैं कम सो के ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। रॉन्ग। स्लीप डेप्रिवेशन से फोकस कम होता है, डिसीजंस गलत होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, मेंटल हेल्थ सफर करती है। 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। और क्वालिटी स्लीप के लिए फोन रात को दूर रखो, रूम डार्क रखो, कंसिस्टेंट टाइम पे सो जाओ। चौथा, रेगुलर चेकअप्स। डॉक्टर के पास तब मत जाओ जब प्रॉब्लम हो, प्रिवेंशन के लिए जाओ। एनुअल हेल्थ चेकअप्स करो, ये इन्वेस्ट है फ्यूचर में। प्रॉब्लम्स अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगी, ट्रीटमेंट ईजी होगा, लाइफ लॉन्गर होगी। हेल्थ इन्वेस्टमेंट का कंपाउंड इफेक्ट ह्यूज है। अगर तुम 25 पे हेल्दी हैबिट स्टार्ट करो, 50 पे तुम 35 जैसे लगोगे। अगर तुम 25 पे इग्नोर करो तो 50 पे तुम 65 जैसे लगोगे। चॉइस तुम्हारी है। तो दूसरा एरिया रिकैप, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, चेकअप्स, बॉडी को प्रायोरिटी दो। वैसे अगर अभी तक वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो एक लाइक मार दो यार, बटन वही है नीचे, बस एक टैप, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एरिया है स्किल्स में इन्वेस्ट करो। ये एरिया डायरेक्टली तुम्हारी अर्निंग से कनेक्टेड है। सुनो, एक हार्श ट्रूथ, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखाती, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी स्किल्स की मार्केट डिमांड दिखाती है। अगर तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं जो मार्केट में रेयर हैं और डिमांड में है, तुम्हारी वैल्यू हाई है। अगर तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं जो हर कोई कर सकता है, तो तुम्हारी वैल्यू लो है। इतना सिंपल है। तो सवाल ये है कि क्या तुम अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो या सेम स्किल्स के साथ सेम लेवल पे अटके हो? दुनिया चेंज हो रही है भाई, एआई आ रही है, ऑटोमेशन आ रही है। जो जॉब्स आज हैं वो कल नहीं होंगी। जो लोग अडेप्ट करेंगे वो सर्वाइव करेंगे, जो नहीं करेंगे वो स्ट्रगल करेंगे। तो स्किल्स में कैसे इन्वेस्ट करें? पहला, अपनी कोर स्किल मास्टर करो।
जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है उसमें एक्सपर्ट बनो, एवरेज मत रहो। अगर डेवलपर हो तो बेस्ट डेवलपर बनो अपनी कंपनी में। अगर मार्केटर हो तो मार्केटिंग में अनबीटेबल बनो। अगर टीचर हो तो बेस्ट टीचर बनो जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली इंपैक्ट करे। मास्टरी टेक्स टाइम बट मास्टरी पेज, एवरेज नहीं। दूसरा, एडजेसेंट स्किल सीखो। जो तुम्हारी कोर स्किल है उससे रिलेटेड और क्या सीख सकते हो। डेवलपर हो तो डिजाइन सीखो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझो। मार्केटर हो तो डेटा एनालिटिक्स सीखो, कॉपीराइटिंग मास्टर करो। फाइनेंस में हो तो टेक समझो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। मल्टीपल स्किल्स का कॉम्बिनेशन यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। तीसरा, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स सीखो। AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ये सब फ्यूचर की स्किल्स हैं। तुम्हें एक्सपर्ट नहीं बनना बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तुम आज ये स्किल सीखने में इन्वेस्ट करो, 5 इयर्स बाद तुम बहुत वैल्यूएबल हो जाओगे। जो लोग 10 इयर्स पहले कोडिंग सीख गए आज करोड़ कमा रहे हैं। जो लोग 5 इयर्स पहले डिजिटल मार्केटिंग सीख गए आज एजेंसीज चला रहे हैं। जो लोग 2 इयर्स पहले कंटेंट क्रिएशन सीख गए आज इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। पैटर्न देखो, अर्ली मूवर्स विन। चौथा, सॉफ्ट स्किल्स मत इग्नोर करो। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टेक्निकल स्किल्स नहीं है बट ये करियर डिफाइनिंग स्किल्स हैं। बहुत लोग टेक्निकली ब्रिलियंट हैं बट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए स्टक हैं। तुम्हारी एबिलिटी टू एक्सप्रेस इक्वली इंपॉर्टेंट है एज तुम्हारी एबिलिटी टू डू। एक एग्जाम्पल देता हूं। सुंदर पिचाई गूगल के CEO, IIT खड़गपुर से हैं, ब्रिलियंट इंजीनियर। बट क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से CEO बने? नहीं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लीडरशिप एबिलिटी, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब इक्वली कंट्रीब्यूटेड। स्किल्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सिंपल है। डेडिकेट 1 आवर डेली सिर्फ लर्निंग के लिए, 1 घंटा रोज। 1 साल में 365 घंटे, 5 साल में 1825 घंटे। इतने घंटे किसी भी स्किल में लगा दो, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो तीसरा एरिया रिकैप, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, कोर स्किल मास्टर करो, एडजेसेंट स्किल्स ऐड करो, फ्यूचर प्रूफ बनो, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करो। चौथा एरिया है नेटवर्क में इन्वेस्ट करो। सुना होगा योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये चीजी लगता है बट ट्रू है। सोच के देखो, तुम्हारी लाइफ की मेजर अपॉर्चुनिटीज कहां से आई? जॉब कैसे मिली? पहला क्लाइंट कैसे आया? बिजनेस आइडिया कहां से आया? मोस्टली लोगों से, कनेक्शन से, नेटवर्क से। तुम अकेले कितना भी टैलेंटेड हो, लिमिटेड हो, बट जब तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है, पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं। अब नेटवर्क में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि फेक हो जाओ, हर जगह विजिटिंग कार्ड बांटो, लिंक्डइन पे स्पैम करो। नहीं, जेन्युइन नेटवर्क बिल्डिंग मतलब रियल रिलेशनशिप्स बनाना, वैल्यू देना, हेल्प करना, कनेक्टेड रहना। कैसे करें? पहला, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स नर्चर करो। पहले से जो लोग हैं तुम्हारी लाइफ में, उन्हें इग्नोर मत करो। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज बैचमेट्स, एक्स कलीग्स, रैंडमली मैसेज करो, कॉल करो, मीट करो, कनेक्ट रहने की एफर्ट करो। ये लोग ऑलरेडी तुम्हें जानते हैं, ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड है। अपॉर्चुनिटीज ऑफन यहीं से आती हैं। दूसरा, इंडस्ट्री में कनेक्ट करो। जो भी तुम्हारा फील्ड है, उस फील्ड के लोगों से कनेक्ट करो। इवेंट्स अटेंड करो, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, ट्विटर पे कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करो। जब तुम अपनी इंडस्ट्री में विजिबल हो, अपॉर्चुनिटीज तुम्हें ढूंढती हैं। तीसरा, वैल्यू पहले दो, एक्सपेक्ट बाद में। नेटवर्क में बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि लोग सिर्फ लेना चाहते हैं, हेल्प चाहिए, जॉब चाहिए, फेवर चाहिए। उल्टा करो, पहले दो। किसी की इंट्रोडक्शन करवाओ, किसी को रिसोर्स शेयर करो, किसी की जेन्युइनली हेल्प करो। जब तुम देते हो, कर्मा काम करता है, वापस आता है। चौथा, मेंटोर्स ढूंढो। ये सबसे पावरफुल नेटवर्क इन्वेस्टमेंट है। मेंटोर वो है जो वहां पहुंच चुका है जहां तुम जाना चाहते हो। उनका गाइडेंस ईयर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर बचा सकता है। मेंटोर कैसे ढूंढो? डायरेक्टली अप्रोच करो, रिस्पेक्टफुली, स्पेसिफिकली। बहुत लोग हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, बस कोई पूछता नहीं। और अगर डायरेक्ट मेंटोर नहीं मिल रहा, बुक्स और कंटेंट से सीखो। ऑथर्स तुम्हारे इनडायरेक्ट मेंटोर्स हैं। नेटवर्क इन्वेस्टमेंट टाइम मांगती है बट रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल है। एक सही कनेक्शन लाइफ चेंज कर सकता है। तो चौथा एरिया रिकैप, नेटवर्क में इन्वेस्ट करो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स नर्चर करो, इंडस्ट्री में कनेक्ट करो, वैल्यू पहले दो, मेंटोर्स ढूंढो। पांचवा एरिया है मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करो। ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है बट सबसे इग्नोर्ड भी। इंडिया में मेंटल हेल्थ की बात करना अभी भी टैबू है। लोग सोचते हैं ये तो पागलों की बात है, मुझे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। बट सच ये है, ऑलमोस्ट एवरीवन मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करता है एट सम पॉइंट।
एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बर्नआउट। और ये वीकनेस नहीं है, ये रियलिटी है। प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिकल इंजरी पे तुरंत ध्यान देते हैं। पैर में दर्द हुआ, डॉक्टर गए, मेडिसिन ली। बट मेंटल पेन, इग्नोर, सप्रेस, पुश थ्रू। ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है। तो मेंटल हेल्थ में कैसे इन्वेस्ट करें? पहला, अवेयरनेस। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करो। नोटिस करो क्या पैटर्न्स है, क्या ट्रिगर्स है, कब लो फील होता है, कब एंग्शियस। जब अवेयर हो जाते हो, कंट्रोल आता है। जर्नलिंग इज ग्रेट फॉर दिस। डेली 10 मिनट्स लिखो, क्या फील हो रहा है, क्या चल रहा है माइंड में। दूसरा, प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपी टैबू नहीं है, थेरेपी स्मार्ट है। जैसे बॉडी के लिए डॉक्टर जाते हो, माइंड के लिए थेरेपिस्ट जाओ। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग, कोचिंग, जो भी सूट करे। आजकल ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं, अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है। एक सेशन से लाइफ नहीं बदलेगी, बट कंसिस्टेंट थेरेपी डीप वूंड्स हील करती है, पैटर्न्स चेंज करती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है। तीसरा, बाउंड्रीज सेट करो। मेंटल हेल्थ का बहुत कनेक्शन है बाउंड्रीज से। क्या तुम हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हो? क्या तुम नो बोलने में स्ट्रगल करते हो? क्या टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो सिर्फ ऑब्लिगेशन से? ये सब मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। लर्न टू से नो, लर्न टू प्रोटेक्ट योर पीस, लर्न टू डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिसिटी। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। चौथा, स्टिलनेस प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, साइलेंस। हम इतने बिजी है कॉन्स्टेंटली डूइंग, स्क्रोलिंग, कंज्यूमिंग कि माइंड को रेस्ट नहीं मिलता। डेली 10 मिनट्स जस्ट सिट, ब्रीथ, बी स्टिल। ये सिंपल प्रैक्टिस ओवर टाइम मेंटल क्लैरिटी देती है, इमोशनल स्टेबिलिटी देती है, इनर पीस देती है। पांचवा, डिजिटल डिटॉक्स। फोन एडिक्शन रियल है, सोशल मीडिया एडिक्शन रियल है, और ये मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। कंपैरिजन, फोमो, नेगेटिव न्यूज, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। वीकली एक दिन या डेली कुछ घंटे फोन से दूर रहो, नेचर में जाओ, रियल कॉन्वर्सेशंस करो। मेंटल हेल्थ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, बेटर फोकस, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर डिसीजंस, बेटर लाइफ। तो पांचवा एरिया रिकैप, मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करो, अवेयर बनो, प्रोफेशनल हेल्प लो, बाउंड्रीज सेट करो, स्टिलनेस प्रैक्टिस करो, डिजिटल डिटॉक्स करो। छठा एरिया है टाइम में इन्वेस्ट करो। वेट, टाइम में इन्वेस्ट? टाइम तो सबके पास सेम है ना, 24 आवर्स। हाँ, बट जो लोग सक्सेसफुल हैं वो टाइम डिफरेंटली यूज करते हैं। टाइम सबसे लिमिटेड रिसोर्स है। पैसा वापस आ सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, बट टाइम एक बार गया गया। और हम टाइम को कैसे ट्रीट करते हैं? कैजुअली, केयरलेसली। घंटों स्क्रॉल करते हैं, घंटों गॉसिप करते हैं, घंटों नेटफ्लिक्स देखते हैं और फिर कहते हैं टाइम नहीं है ग्रोथ के लिए। टाइम है, प्रायोरिटीज नहीं है। तो टाइम में कैसे इन्वेस्ट करें? पहला, ऑडिट करो। एक हफ्ते ट्रैक करो हर घंटा कहां जा रहा है। सीरियसली लिखो, तुम्हें शॉक लगेगा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, रियलाइज हो जाएगा। जब पता चल जाए, डिसीजंस लो, कट करो जो अननेसेसरी है। दूसरा, प्रायोरिटाइज रूथलेसली। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ अर्जेंट नहीं है। लर्न द डिफरेंस। इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट इमीडिएटली करो, इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट स्केड्यूल करो, नॉट इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट डेलीगेट करो, नॉट इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट एलिमिनेट करो। ये सिंपल फ्रेमवर्क टाइम मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म कर देता है। तीसरा, मॉर्निंग रूटीन बनाओ। जैसे दिन शुरू होता है वैसे ही दिन जाता है। अगर सुबह फोन स्क्रॉल करते हुए शुरू करो, पूरा दिन रिएक्टिव जाएगा। अगर सुबह इंटेंशनली शुरू करो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्लानिंग, पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ योर डे प्रोटेक्ट करो, सेक्रेड मानो, ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए यूज करो। चौथा, नो बोलना सीखो। हर अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं डिस्गाइज्ड एज अपॉर्चुनिटीज। जब तुम यस बोलते हो किसी चीज को, तुम नो बोल रहे हो किसी और चीज को। चूज वाइजली। वॉरेन बफेट ने कहा, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पांचवा, टाइम ब्लॉक्स यूज करो। मल्टीटास्किंग मिथ है, ब्रेन एक टाइम पे एक काम इफेक्टिवली करता है। टाइम ब्लॉक्स बनाओ, 2 घंटे ये काम, 1 घंटा ये काम, फोकस्ड, अनइंटरप्टेड। ये टेक्निक प्रोडक्टिविटी डबल कर देती है। टाइम इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट ये है कि तुम्हारी लाइफ में ज्यादा घंटे नहीं आते, बट जो घंटे हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो छठा एरिया रिकैप, टाइम में इन्वेस्ट करो, ऑडिट करो, प्रायोरिटाइज करो, मॉर्निंग रूटीन बनाओ, नो बोलना सीखो, टाइम ब्लॉक्स यूज करो। वैसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, बेल आइकन भी दबाओ, ऐसी वीडियोस रेगुलरली आती हैं, मिस मत करना। चलिए लास्ट 2 पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 7वां एरिया है अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट करो। अब ये सुन के कुछ लोग सोचेंगे ये तो शैलो बात है, लुक्स मैटर नहीं करते, इनर ब्यूटी मैटर करती है।
आई एग्री, इनर ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स बी रियल, फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ मैटर्स। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। जब तुम अच्छा दिखते हो, तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। जब कॉन्फिडेंट फील करते हो, बेटर परफॉर्म करते हो। ये साइकोलॉजिकल है। तो अपीयरेंस में कैसे इन्वेस्ट करें? पहला, ग्रूमिंग। बेसिक ग्रूमिंग, हेयर कट, स्किन केयर, हाइजीन, ये नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हें मॉडल नहीं दिखना, क्लीन और प्रेजेंटेबल दिखना है। रेगुलर हेयर कट्स, प्रॉपर स्किन रूटीन, फ्रेश ब्रेथ, क्लीन क्लोथ्स, सिंपल बट इफेक्टिव। दूसरा, ड्रेसिंग। क्लोथ्स तुम्हारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। तुम डिजाइनर वेयर नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, बट वेल फिटेड, क्लीन, अप्रोप्रिएट क्लोथ्स वो सब अफोर्ड कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन बेसिक्स, गुड क्वालिटी बेसिक्स, जो वर्सेटाइल हो, जो लॉन्ग लास्ट करें। बेटर टू हैव 10 गुड पीसेस देन 50 मीडियोकर वंस। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज। ये मोस्ट अंडररेटेड है। पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, वॉक, ये सब कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट करता है बिना एक वर्ड बोले। स्ट्रेट खड़े रहो, शोल्डर्स बैक, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, कॉन्फिडेंटली वॉक करो, प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, कॉन्शियस रहो इनिशियली, हैबिट बन जाएगा इवेंचुअली। चौथा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस लुक्स से नहीं आता, एक्शन से आता है। जब तुम कुछ करते हो जो डिफिकल्ट है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम फियर फेस करते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम प्रॉमिसेस कीप करते हो, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। स्मॉल विंस कलेक्ट करो, प्रॉमिसेस खुद से करो और निभाओ। कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है। पांचवा, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। हाउ यू स्पीक मैटर्स एज मच एज हाउ यू लुक। क्लियर, कंसाइज, कॉन्फिडेंट। पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस लो, प्रैक्टिस करो, रिकॉर्ड करो, खुद को इंप्रूव करो। ये इन्वेस्टमेंट करियर में ह्यूज रिटर्न्स देता है। अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो, रिस्पेक्ट मिलती है, डोर्स ओपन होते हैं। शैलो नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो सातवां एरिया रिकैप, अपीयरेंस में इन्वेस्ट करो। ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। और अब आठवां और फाइनल एरिया जो सबसे पावरफुल है, कंसिस्टेंसी में इन्वेस्ट करो। सुनो, ये सब जो मैंने बताया, माइंड, हेल्थ, स्किल्स, नेटवर्क, मेंटल हेल्थ, टाइम, अपीयरेंस, सब इंपॉर्टेंट है, बट ये सब यूजलेस है अगर कंसिस्टेंटली नहीं किया। कंसिस्टेंसी ही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। मोटिवेशन एक दिन आता है, चला जाता है। इंस्पिरेशन एक मोमेंट में होता है, फेड हो जाता है। बट कंसिस्टेंसी वो डेली ग्राइंड है, वो शोइंग अप है, चाहे मन करे या ना करे। और यही वो चीज है जो मोस्ट पीपल नहीं कर पाते। लोग जिम ज्वाइन करते हैं जनवरी में, फरवरी में छोड़ देते हैं। लोग कोर्स स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट में, कंप्लीट नहीं करते। लोग बुक्स खरीद के रख लेते हैं, पढ़ते नहीं। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें? पहला, स्मॉल स्टार्ट करो। बिग गोल्स एक्साइटिंग है, बट बिग गोल्स ओवरवेलमिंग भी हैं। इंस्टेड रिडिकुलसली स्मॉल शुरू करो। जिम 1 आवर नहीं कर सकते, 10 मिनट्स करो। बुक 30 पेजेस नहीं पढ़ सकते, 5 पेजेस पढ़ो। मेडिटेशन 20 मिनट्स नहीं कर सकते, 2 मिनट्स करो। स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली बिग रिजल्ट्स लाते हैं। दूसरा, सिस्टम्स बनाओ। गोल्स पे डिपेंड मत रहो। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, बट सिस्टम्स रिजल्ट्स देते हैं। गोल, वेट लूज करना। सिस्टम, हर दिन 30 मिनट वॉक करना। गोल, बुक लिखना। सिस्टम, हर दिन 500 वर्ड्स लिखना। सिस्टम फॉलो करो, गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव होंगे। तीसरा, स्ट्रीक्स मेंटेन करो। जब तुम कुछ कंसेक्यूटिव डेज करते हो, एक स्ट्रीक बनता है और उस स्ट्रीक को तोड़ने में गिल्ट होती है। यूज दिस टू योर एडवांटेज। ऐप यूज करो, कैलेंडर मार्क करो, विजुअल प्रोग्रेस देखो। डोंट ब्रेक द चेन, ये पावरफुल मोटिवेशन है। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। अकेले कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है, कोई ढूंढो जो सेम जर्नी पे है। डेली चेक इन करो, प्रोग्रेस शेयर करो। जब कोई तुम्हें अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है, छोड़ने की चांसेस कम होती हैं। पांचवा, फेलियर्स को एक्सपेक्ट करो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है गिर के उठना। एक दिन मिस हो गया, फाइन, नेक्स्ट डे वापस आ जाओ। एक वीक खराब गया, फाइन, नेक्स्ट वीक फ्रेश स्टार्ट। गिव अप मत करो, रिज्यूम करो। कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट का कंपाउंड इफेक्ट अनबिलीवेबल है। इमेजिन करो, 5 साल कंसिस्टेंटली सीखते रहो, 5 साल कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते रहो, 5 साल कंसिस्टेंटली नेटवर्क बिल्ड करते रहो। 5 साल बाद तुम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होगे, अनरिकॉग्नाइजेबल। बट ये 5 साल डेली कंसिस्टेंसी मांगती है। आज से शुरू करो। तो 8वां एरिया रिकैप, कंसिस्टेंसी में इन्वेस्ट करो।
स्मॉल स्टार्ट करो, सिस्टम्स बनाओ, स्ट्रीक्स मेंटेन करो, अकाउंटेबिलिटी लो, फेलियर से गिव अप मत करो। अब क्विकली सब कुछ रिकैप करते हैं। 8 एरियाज हैं जहां तुम्हें अपने आप में इन्वेस्ट करना है। पहला, माइंड, रीड, लर्न, क्वालिटी कंज्यूम करो। दूसरा, हेल्थ, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, चेकअप्स। तीसरा, स्किल्स, कोर मास्टर करो, एडजेसेंट ऐड करो, फ्यूचर प्रूफ बनो। चौथा, नेटवर्क, रिलेशनशिप्स नर्चर करो, कनेक्ट करो, वैल्यू दो। पांचवा, मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस, थेरेपी, बाउंड्रीज, स्टिलनेस। छठा, टाइम, ऑडिट करो, प्रायोरिटाइज करो, मॉर्निंग रूटीन, नो बोलना सीखो। सातवां, अपीयरेंस, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। और आठवां, कंसिस्टेंसी, स्मॉल स्टार्ट करो, सिस्टम्स बनाओ, स्ट्रीक्स मेंटेन करो, डोंट गिव अप। ये 8 एरियाज, अगर इन सब पे सीरियसली काम करो, तुम्हारी लाइफ अनरिकग्नाइजेबल हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरू अभी करो, कल नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, अभी। एक स्टेप लो, आज ही, छोटा सा स्टेप। एक बुक ऑर्डर करो, जिम ज्वाइन करो, कोर्स एनरोल करो, वॉक पे जाओ, जर्नल लिखो, कुछ भी, बट करो। एक लास्ट थॉट शेयर करता हूं। तुम्हारी लाइफ एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। जो इन्वेस्टमेंट्स तुम आज कर रहे हो, वो डिसाइड करेंगी कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में भी एंटरटेनमेंट मिलेगा, फुलफिलमेंट नहीं। अगर तुम सिर्फ कंफर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में भी कंफर्ट मिलेगा, ग्रोथ नहीं। बट अगर तुम अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में सब मिलेगा, सक्सेस, फुलफिलमेंट, पीस, ग्रोथ, इंपैक्ट। चॉइस तुम्हारी है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी चॉइस है। इन्वेस्ट वाइजली। अब मुझे तुमसे सुनना है। कमेंट में बताओ 8 एरियाज में से कौन सा तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगा, कहां से शुरू करोगे। और ऑनेस्टली बताओ, अभी तक अपने आप में कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, स्केल ऑफ 1 to 10। मैं जेन्युइनली पढ़ता हूं कमेंट्स और रिस्पॉन्ड भी करता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जैसे टाइम मैनेजमेंट या स्किल बिल्डिंग या मेंटल हेल्थ, तो वो भी लिख दो। तुम्हारा एक कमेंट बहुत हेल्प करता है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, और मैं जानता हूं लगी होगी, तो लाइक जरूर करो। बहुत मेहनत लगती है रिसर्च में, स्क्रिप्ट में, प्रोडक्शन में। तुम्हारा एक लाइक मोटिवेशन है, एल्गोरिदम को सिग्नल है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ऐसी वीडियोस रेगुलरली आती हैं जो लाइफ अपग्रेड करती हैं। हम साथ में ग्रो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखना, दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास है, वो तुम हो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। It's the only investment that always pays. Take care, keep growing, stay blessed. मिलते हैं जल्दी।